अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू स्कैरी वाइब्स। दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं आपको एक रियल सर्वाइवल स्टोरी के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये दुनिया ही एक सर्वाइवल का नाम है। हम नौकरी वगैरह सब कुछ अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं। बाज़ औक़ात कुदरत इंसान का इम्तिहान लेती है और उसको ऐसे इम्तिहान में डाल देती है कि इंसान का सर्वाइव करना किसी करिश्मे से कम नहीं। इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक रियल सर्वाइवल स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा। यूरुग्वाइन एयरफोर्स फ़्लाइट 571 एक चार्टर्ड जहाज़ था। 13 अक्टूबर 1972 को ये जहाज़ 45 लोगों को लेकर यूरुग्वाइन से चिली जा रहा था। जहाज़ में एक मेडिकल कॉलेज की रग्बी टीम भी मौजूद थी और बाकी के सारे लोग इन्हीं के रिश्तेदार थे। ये लोग चिली में मैच खेलने जा रहे थे। जहाज़ बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से प्रवास कर रहा था और जहाज़ में टर्बुलेंस होना शुरू हो गई। पायलट ने गलती की और जहाज़ को नीचे की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। जैसा मैंने अभी बताया कि जहाज़ पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था और यूं ही जहाज़ एक बर्फीले पहाड़ पे जाके तबाह हो गया। इनमें से कुछ मुसाफिर बहुत खुशकिस्मत थे कि जहाज़ को आग नहीं लगी। इसी वजह से कुछ मुसाफिरों की जानें बच गईं। इस हादसे में 18 लोग उसी वक्त मौत का शिकार हो गए थे, लेकिन 27 लोग खुशकिस्मती की वजह से इस हादसे में बच निकले। ये लोग 11,800 फीट की ऊंचाई पर सख्त सर्दी में मौजूद थे। इनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम था और फिर यूं हुआ जिसका इनको डर था। एक दिन के बाद ही शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान आया जिसने 8 और लोगों की जानें ले लीं। ये सारी फैमिलीज़ थीं और ये लोग एक एक करके अपने प्यारों को मरता हुआ देख रहे थे। बचे हुए 19 लोगों के ज़िंदा रहने के चांसेस ना होने के बराबर थे। खाने पीने का सामान भी ख़त्म होता जा रहा था। सख्त सर्दी, 11,800 फीट की ऊंचाई और खाना ना होने के बराबर था। लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इनका ख्याल था कि शायद कोई रेस्क्यू टीम इनको ढूंढते ढूंढते इनके पास पहुंच जाएगी। इन्होंने जहाज़ के एलुमिनियम को इस्तेमाल करके बर्फ़ को पिघलाने का तरीका भी ढूंढ लिया था और ऐसे ही अपने लिए पानी पीने का इंतज़ाम किया। किस्मत से जहाज़ में कंबल भी मौजूद थे जो सख्त सर्दी से बचने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए। दोस्तों असल मसला इनके खाने का था। इनके पास खाना ख़त्म हो चुका था। इतनी ऊंचाई पर ना तो कोई जानवर मौजूद था और ना ही कोई फल था जिसको खाकर ये गुजारा करते। काफ़ी दिन गुजर चुके थे, लेकिन फिर इन्होंने ऐसा फ़ैसला किया जो इनके लिए आसान ना था। इन्होंने हादसे में मरने वाले दूसरे मुसाफिरों को खाने का फ़ैसला किया। ये लोग इन्हीं के रिश्तेदार और दोस्त थे। शदीद सर्दी की वजह से लाशें महफूज थीं। बचे हुए 19 लोगों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो ये मर जाते या फिर ज़िंदा रहने के लिए आदमखोर बन जाते। इनके मुताबिक ये फ़ैसला इंतहाई मुश्किल था। इन्होंने इंसानों का गोश्त खाना शुरू कर दिया था। दोस्तों इन्होंने ज़िंदा रहने के लिए ये फ़ैसला किया कि अगर इनमें से भी कोई मर जाए तो वो भी अपनी लाश को खाने के लिए पेश कर देगा। इनमें से किसी ने हार नहीं मानी। कुछ लोग रोज़ाना पहाड़ों में मदद की तलाश के लिए इधर उधर निकल जाते, लेकिन इनको बर्फ़ के अलावा कुछ भी नज़र ना आता। इनको अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाइन की तरफ से ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश 8 दिन के बाद ही बंद कर दी गई थी। ये लोग दिन रात जहाज़ में मरे हुए लोगों को खाकर अपना गुजारा करते थे। ज़िंदा रहने के लिए ये लोग ऐसा करने पर मजबूर थे। आहिस्ता आहिस्ता लाशें भी बहुत कम होना शुरू हो गई थीं। दोस्तों 2 महीने ऐसे ही गुजर चुके थे। इनमें से कुछ लोग रोज़ाना पहाड़ों में मदद की तलाश के लिए निकल जाते थे, लेकिन मदद के कोई आसार नज़र नहीं आते थे। इनकी ज़िंदा रहने की उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन फिर एक करिश्मा हुआ। इनमें से 2 लोग मामूल के मुताबिक पहाड़ों में मदद के लिए निकले हुए थे। ये लोग 10 दिन तक पहाड़ों में इधर उधर फिरते रहे और वहीं उनको किस्मत से एक हाइकिंग टीम मिल गई जो उस पहाड़ पर हाइकिंग के लिए मौजूद थी। इस हाइकिंग टीम ने फ़ौरन अपने बेस कैंप से रब्ता किया और यूं 22 दिसंबर 1972 को तकरीबन 72 दिन तक सरवाइव करने के बाद इन 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों इस सर्वाइवल स्टोरी को दुनिया भर की हैरत अंगेज सर्वाइवल स्टोरी भी कहा जाता है और इस कहानी पर मूवीज़ भी बन चुकी हैं। बचे हुए लोगों में से एक ने इस कहानी पर अपनी किताब भी लिखी थी। इनमें से कुछ लोग अभी भी ज़िंदा हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।